बालको नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट यूजी ग्रेड का अपन पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपन ने 4 वीडियो कर लिए हैं। आज अपना 5वां वीडियो है। चौथे वीडियो में आपने ये जाना कि जो नर जननांग है, एंड्रोसियम है, उसके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है। एंथर पाया जाता है, एंथर लोब हैं। स्टेमन एक शब्द आया था, स्टेमन के बाद ले लिया एंथर। एंथर में एंथर लोब आए थे। उन लोब की संख्या 4 थी, जिनको माइक्रोस्पोरेंजियम बोला था। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया हुई, जिसके द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का निर्माण हुआ। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ने 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण किया। प्लस ये जो प्रक्रिया जितनी भी हुई, उनके बाहर 4 प्रकार की भित्तियाँ थी। बाहर से अंदर की तरफ चलें अपन, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर है, टेपिटम है। इन सब के क्या काम थे, प्लस आपके टेपिटम के क्या काम थे, ये आपने जान लिया। जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो जब आपके स्पोरोजेनस सेल के अंदर वहाँ पर जब प्रेजेंट है, आपके माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट हैं, तो किस प्रक्रिया के द्वारा, डेhiscence प्रक्रिया, जो स्पुटन होगा उनका डेhiscence कैसे होगा, मतलब बाहर बिखरेंगे कैसे। और निकलने के लिए 4 तरीके हो सकते थे इनके। ट्रांसवर्ज है, लॉन्गिट्यूडनल है, उसके बाद में आपके जो पोरस है। ये सब अपने एग्जाम्पल पढ़े थे। मकोई वर्ड आया था, बारबेरी वर्ड आया था, तुलसी आया था, धतूरा आया था, कपास आया था। ये सब अपने इसके प्रकार पढ़े थे। जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो एक साथ जुड़े होते हैं, उनको टेट्राड बोलते हैं। कैलोज के द्वारा जुड़े होते हैं। कैलेज नामक एंजाइम जो कि टेपिटम सीक्रेट करती है। टेपिटम के और क्या क्या कार्य हैं, स्पोरोपोलेनिन एक वर्ड आया था वहाँ पर, ठीक है, एक पोलन किट से संबंधित काम था। ये तमाम प्रकार के काम किसके थे, आपके स्पोरो उसके टेपिटम के थे। जो टेट्राड बनते हैं वो अलग अलग प्रकार के थे। उन टेट्राड का भी अपन ने देख लिया था कि टेट्राड किस किस स्पीसीज के अंदर किस किस प्रकार के एग्जाम्पल पढ़े थे अपन ने, और एग्जाम्पल के साथ साथ में अपन ने जान लिया था कि टेट्राड किस किस तरह के हो सकते थे। डाइकोट में कैसे हैं, मोनोकोट में कैसे हैं, हेलोफिलिया में कैसे हैं, एरिस्टोलोकिया में कैसे हैं। एरिस्टोलोकिया एलिगेंस की स्पीसीज में 5 प्रकार के थे, है ना। पोलिनियम, आँख और कैलोट्रोपिस वगैरह के अंदर किस प्रकार की स्थिति पाई जाती है, ये सब आपने जान लिया था। और लास्ट के अंदर मेगास्पोर बनने के बाद में उसका जब एक तरीके से मैच्योरेशन आया था, मैच्योर सा हुआ था वो, तो उसको अपन ने फिर पोलन ग्रेन टाइप बोला था। उसके ऊपर 2 आवरण थे, एक्साइन और इंटाइन थे। एक्साइन किसकी बनी होती है, इंटाइन किसकी बनी होती है। फिर उसके आपके जनन छिद्र पाए जाते हैं, जंपोर पाए जाते हैं। उसमें फिर समसूत्री विभाजन होता है, 2 प्रकार की सेल बनती हैं, एक कायिक कोशिका बनती है, जनन कोशिका बनती है। कायिक कोशिका क्या करती है, पोलन ट्यूब का निर्माण करती है, पराग नलिका का निर्माण करती है, जो आगे जाकर एम्ब्रियो सेक तक पहुंचेगी। और जो बच गया भाग जनन कोशिका, उसका केंद्रक है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है और 2 नर युग्मकों का निर्माण करता है, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। ये सब अपने पढ़ लिया था, मैं इसको एक बार 2 मिनट में आपको रिवाइज कर दिया। आज अपन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसेक। आज वाला टॉपिक भी ध्यान से समझने का है, समझ लेना, साथ साथ में पॉज करके नोट कर लेना, वरना फिर क्या करना, स्क्रीनशॉट लेके और उसके बाद में नोट करते जाना। देखो आप, फ्लोवर में फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसका नाम क्या बोला था अपने, गाइनोसियम। एंड्रोसियम किसको बोला था, नर जननांग को। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोला था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोला था अपने, गाइनोसियम बोल दिया था, ठीक है, जायांग बोला था। आप पूरे वर्ड लिखना, मैं शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूं। गाइनोसियम की एक यूनिट का नाम क्या था, पिस्टिल। इसे कार्पल भी बोल सकते हो, इसे मेगा स्पोरोफिल भी बोल सकते हो। गुरु बीजाणु पर्ण, ठीक है, अंडप, और ये पिस्टिल है, ये पिस्टिल अंडप है ये, और ये गुरु बीजाणु पर्ण है। ऐसे एक गाइनोसियम की एक यूनिट का नाम हो गया ये,
ठीक है। अगर डायग्राम की बात करें, देखो मान लो ये कुछ स्थिति है, ऐसे करके ये बन गई, ऐसा कुछ बन सकता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। साधारणतः आपने अब तक जो पढ़ा है, देखा है, ऐसा डायग्राम बनाते हैं अपन। ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ठीक है, बात एक ही है। कहने का मतलब ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो पिस्टिल है, मैं अब तीनों नाम नहीं लिख रहा, आप तीनों को समझ लेना, मैं एक नाम लिख के चल रहा हूं। पिस्टिल है 3 भाग, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ऊपरी ऊपर स्टिग्मा, बीच में लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, और लास्ट में फुला हुआ भाग ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। या बोल सकते हो कार्पल के 3 भाग, कार्पल के 3 भाग, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, या पिस्टिल के 3 भाग, एक ही बात हो गई। मैं बार बार तीनों शब्द नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब ये जो कार्पल है, जो ये पार्ट है ना, अंडप जिसको बोलते हैं, इस पूरे वाले स्ट्रक्चर है किसी फ्लावर के अंदर, ये जो पूरी वाली स्ट्रक्चर है ये किसी फ्लावर के अंदर एक भी हो सकती है और किसी फ्लावर के अंदर एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो जिनमें एक ही है ये स्ट्रक्चर, देखो पुंकेसर तो ज़्यादातर जो मेल पार्ट है तो वो तो ज़्यादातर अधिकतर ही मिलेंगे, पर यहाँ पर इसकी संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जहाँ एक है उसको बोला एकांडपी, ठीक है। और जैसे इंग्लिश में बोलो तो यूनिकार्पस, कार्पल से बन गया कार्पस। और बहुत सारे हैं तो बहुअंडपी, मतलब आपके पॉलीकार्पस। मतलब क्या हुआ कि ये कार्पल है ना, एक हो सकता है और बहुत सारे हो सकते हैं। अगर कार्पल एक है ऐसी परिस्थिति में उसको यूनिकार्पस, बहुत सारे हैं ऐसी परिस्थिति में पॉलीकार्पस, है ना। यहाँ आपको एक ही दिख रहा है ये। अब देखो यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर बनी हुई है, यहाँ एक है, यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर है। इसका मतलब यहाँ पर कार्पल ज़्यादा है और यहाँ पर कार्पल कम है। यहाँ पर अंडप एक है, यहाँ पर अंडप ज़्यादा है। पिस्टिल एक है, यहाँ पर पिस्टिल बहुत सारे हैं। अब अगर ये पॉलीकार्पस कंडीशन है तो फिर 2 बातें हो सकती हैं। क्या हो सकते हैं? संयुक्त हो सकते हैं, वियुक्त हो सकते हैं। संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ, वियुक्त का मतलब अलग अलग। इंग्लिश में बोलें तो क्या हो सकते हैं? सिनकार्पस कंडीशन हो सकती है और आपके एपोकार्पस हो सकती है। संयुक्त आंट और वियुक्त आंट। अगर संयुक्त आंट हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो एग्जाम्पल आप किसका लोगे? पेपावर का। और अलग अलग हैं तो एग्जाम्पल लोगे माइचेलिया। ठीक है, देखो याद कैसे करोगे? सिन का मतलब साथ साथ जुड़े हुए, संयुक्त है। और जब शादी होती है ना तो वर है उसके साथ में, फिर संयुक्त के रूप में वधु होती है। तो वर वधु, वर आ गया, इसका मतलब वधु भी साथ में है, तो इसका मतलब सिन का, वरना इतने दिन तो छोरा ही है वो। जब वर बन गया इसका मतलब संयुक्त हो गया, संयुक्त हो गया इसका मतलब कौन आ गई? वधु आ गई। इसको इस तरह से याद करो तो यहाँ पर शब्द आ रहा चेली। चेली का मतलब जैसे मतलब कोई दीक्षा धारण कर ली है ना, किसी धर्म के अनुसार तो दीक्षा धारण करती, तो अब उसका जीवन एकांत हो गया, वो अकेले हो गए, ईश्वर से संबंध हो गया, बाकी दुनिया को छोड़ दिया, तो एकांतवास में अपना जीवन यापन करते हैं। चेली एपोकार्पस। याद करने के तरीके हैं, इसको कोई अदरवाइज कहीं नहीं ले। पेपावर है, माइचेली है। संयुक्त हैं, पेपावर हैं, अलग हैं, माइचेली है। क्लियर बात है? आगे देखो, अब ये वाली बात हो गई क्या कि पिस्टिल कार्पल मेगास्पोरोफिल एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी।
अब बात अपन मुख्यतः इस ओवरी पर फोकस करेंगे क्योंकि सारा काम यहीं पर होना है। ये वाली चीजें तो अपने काम आएंगी जब पोलिनेशन वगैरह की प्रक्रिया होगी। अभी अपन किस पे बात करेंगे, ओवेरी से संबंधित बात करेंगे। तो इस ओवेरी में जिस तरह से वहां पर आपके एंथर के अंदर एंथर लोब थे या माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर थी, लघु बीजाणु दानियां थी, यहां पे क्या होंगी, गुरु बीजाणु दानियां होंगी। तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओवरी में मेगा स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। ओवरी के अंदर मेगा स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, गुरु बीजाणु दानियां प्रेजेंट, ये वाला मेगा स्पोरेंजियम। और मेगा स्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या है, ओव्यूल। कह सकते हैं कि इसके अंदर ओव्यूल है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। जैसे मान लो मैं डायग्राम बनाऊं एक आपको ऐसे जैसे थोड़ा सा समझाने के लिए। ये वाली एक स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो ये एक ओवरी के अंदर की बात है, ये इसके अंदर का सीन है। मान लो ये इसके अंदर मैंने देखा ये वाला सीन है। यहां पर जो इसका बीच का पार्ट है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। और ओवरी के अंदर क्या बताया, क्या चीज है, मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल प्रेजेंट है। तो ओव्यूल कहां पर है, ये ओव्यूल है मान लो, ये तो आपको क्या बता दिया कि इस ओवरी के अंदर आपको 6 ओव्यूल नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इतने सारे आपको क्या नजर आ रहे हैं, ओव्यूल यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। किसके अंदर, ओवरी के अंदर नजर आ रहे हैं। क्लियर है। अब देखो, या और क्या बोल सकते हो इसको, मेगा स्पोरेंजियम, गुरु बीजाणु दानी, इसी का नाम क्या है, ओव्यूल है यहां पर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलोगे उसको, बीजांड बोलोगे। आगे चलकर क्या बनाएगा, बीज बनाएगा। बीजांड से क्या बनेगा, बीज बनेगा। तो ये ओव्यूल स्ट्रक्चर है जिसको अपन मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 ओव्यूल नजर आ रहे हैं। मतलब ये जब ओवरी जाके जाके फल में बदलेगी ना, तो यहाँ पर इस फल के अंदर आप खाओगे, तो मान लो पपीते का फल है, आप इसके अंदर खा रहे हो, तो आपको 6 बीज नजर आएंगे, उसमें 6 बीज नजर आएंगे। इसका मतलब आप सोच सकते, संतरे खा रहे हो, मान लो संतरा खा रहे हो, संतरे में आपको 10 बीज नजर आए, तो 10 बीज का मतलब आप सोच सकते हो किसी जमाने में जब ये पक रहा होगा, जब तैयार हो रहा होगा, तो इसका मतलब उसमें 10 क्या थे, 10 इसमें ओव्यूल थे। ये 10 ओव्यूल किस में थे, इसमें ओवरी में थे, ठीक है, ओवरी में थे। ओवरी के साथ और क्या स्ट्रक्चर जुड़ी थी, ओवरी के साथ स्टिग्मा स्टाइल जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। ओवरी है, उसका और नाम क्या था, सॉरी आपके जो मेगास्पोरोफिल है उसका और नाम क्या था, पिस्टिल कार्पल, ये उसका फीमेल पार्ट था। और ओवरी के अंदर है 10 प्रकार के ओव्यूल हैं। ओव्यूल का और नाम क्या था, मेगास्पोरेंजियम भी बोला गया उसको, गुरु बीजाणु दानी बोला गया। सारी क्रिया इसके अंदर ही होगी, इसके अंदर ही सारी प्रक्रिया होगी, ओव्यूल के अंदर ही सारी स्थिति क्लियर होगी अपने, ठीक है। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये प्लेसेंटा हो गया, और ये क्या हो गया, ओव्यूल। ओव्यूल और प्लेसेंटा, दो बातें चीजें यहां पर क्लियर हो गई। ये डायग्राम आ गया। इतनी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो, है ना, या फिर नोट कर लेना। अब आगे चलो, ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। अब अपन टॉपिक पे लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। इस ओव्यूल की संरचना कैसी है ना, बीजांड की संरचना। अब देखो, बीजांड तो आगे जाकर बीज बनाएगा, तो खाली बीज से तो तैयार नहीं होगी कोई चीज। बीज के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। बीज के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। इसका मतलब इस ओव्यूल के अंदर कोई ना कोई एक चीज ऐसी बनेगी जो कि भ्रूण का परिवर्तन करेगी, या भ्रूण से संबंधित कोई होगी। एक बार उसके लिए अपन एक शब्द काम में लेते हैं जिसका नाम यहां पर है, आप याद रखना। एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसके अंदर भ्रूण का डेवलपमेंट होगा, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियो सेक।
मतलब क्या समझे कि ये बीजांड है, आगे जाकर बीज बनाएगा। और बीज में क्या होता है, आप किसी भी बीज को तोड़ो देखोगे तो आपके अंदर, उसके अंदर क्या नजर आएगा, आपको एम्ब्रियो नजर आएगा। मतलब बीजांड के अंदर, बीजांड जाके बीज में बदलेगा और बीज के अंदर क्या होगा, भ्रूण होगा, एम्ब्रियो होगा। और जो भ्रूण है वो जिस स्थान पर रह रहा है, बीज के अंदर भ्रूण जिस स्थान पर रह रहा है उस स्थान को बोलते हैं भ्रूण कोष। कोष का मतलब कोई रहने की जगह, भ्रूण कोष का मतलब कोई भ्रूण के रहने की जगह है। तो इसका मतलब ये मान लो वो स्थान है जहां पर भ्रूण रहेगा आगे, उसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सेक बोलेंगे। इस एम्ब्रियो सेक में अभी अंदर की स्ट्रक्चर बाद में पढ़ाऊंगा, अभी इस एम्ब्रियो सेक है, उस एम्ब्रियो सेक के बाहर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, आवरण होता है बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ। उस बहुत सारी कोशिकाओं के बने आवरण को बोलते हैं न्यूक्लियस। जो कोशिकाओं का बड़ा बड़ा आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। मतलब इसको न्यूट्रिशन देगा, इसको हिंदी में बोलेंगे बीजांड काय। ये क्या हो गया, भ्रूण कोष। क्लियर बात है। अब देखो इसके ऊपर और यहां से संबंधित इस बीजांड काय का जो मैटर है, इसके ऊपर बहुत सारी भित्तियां पाई जाती हैं, लेयर पाई जाती है। ऐसे ये स्ट्रक्चर बन रही है, यहां पे समझना आप बात को, देखो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके। ये लो जी, ये एक स्ट्रक्चर बन गई। ये क्या है, भ्रूण कोष, एम्ब्रियो सेक। चारों तरफ इसके ऊपर जो कोशिकाओं का समूह है, ठीक है, इसमें टिश्यू भरे रहते हैं, कौन से, पैरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ सेल है। मतलब इसमें ऐसे डायग्राम को थोड़ा पजल बन जाएगा, वैसे इसमें बहुत सारी इस प्रकार से सेल होती हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू हो गया। इसके ऊपर ये आवरण है, आवरण में इसको बोलेंगे बाह्य आवरण, और ये हो गया अंत आवरण। ठीक है, आउटर इंटेगुमेंट इंग्लिश में लिखो तो इनर इंटेगुमेंट। किसके ऊपर आवरण है ये इस एम्ब्रियो सेक के ऊपर आवरण है, या न्यूक्लियस सेल के ऊपर बहुत बड़ा आवरण है। ये आवरण जो बन रहा है वो आपको एक जगह ऐसी नजर आ रही है जहां पर ये किसी भी प्रकार का आवरण है नहीं, वो जगह खाली है। ये वाला, ये तो न्यूक्लियस सेल ही है, इतने तो न्यूक्लियस सेल ही है। ये वाला तो, ये वाला पार्ट तक तो ये है आवरण। तो इसका मतलब एक स्थान ऐसा है जहां पर आपको आवरण नजर नहीं आ रहा है, उस एक स्थान को जहां पर आवरण नजर नहीं आ रहा उसको बोलते हैं क्या, माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार। ठीक है, क्या बोला गया, माइक्रोपाइल, जहां पर आपके आवरण नजर नहीं आ रहा, एम। ये जो माइक्रोपाइल है या जो स्ट्रक्चर ये है ओव्यूल की, इसका जो आधार भाग होता है, इसका जहां पर आधार टिका हुआ भाग रहता है, वो जो आधार बेस पार्ट है इसका, ये बेस पार्ट ऐसा बोल सकते हैं कि इस माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट होता है। जिसको यहां पर, इसका जस्ट अपोजिट यहां हो गया ना, तो इसके जस्ट विपरीत यहां पर ये हो गया, उसको बोलेंगे चैलेजा, निभाग। मतलब ये एक चैलेजा पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, माइक्रोपाइल पार्ट हो गया। चैलेजा पार्ट हो गया, माइक्रोपाइल पार्ट हो गया। अब देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जैसे मान लो ये ओवरी है, ये प्लेसेंटा है ना, और ये यहां पर जुड़ा हुआ है क्या, ओव्यूल। ठीक है, तो इसका मतलब ओव्यूल का ये जो बीच का पार्ट है, ओव्यूल का बीच का पार्ट है, इससे जुड़ा हुआ है। और ओव्यूल का बीच का पार्ट कहाँ, ये वाला है। मतलब इस वाले पार्ट को कहां से जुड़ना है, प्लेसेंटा से जुड़ना है। ये मान लो यहां प्लेसेंटा है,
इसको मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, मान लो ये वाला प्लेसेंटा है और ये भाग यहाँ से जुड़ना है। अब ये तो स्थान खाली है क्योंकि यहाँ पर तो सेल्स हैं, आवरण तो इतनी दूर का था। तो इस स्थान को मतलब माइक्रोपाइल पार्ट को समझना, माइक्रोपाइल पार्ट को, ये प्लेसेंटा है, माइक्रोपाइल पार्ट को प्लेसेंटा से जोड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसका ये नाम है, उसको बोलते हैं बीजांड वृंत। इंग्लिश में बोलो तो आपको बोलोगे फ्यूनिकल। कितने पार्ट हो गए देखो, पार्ट आप लिखना चाहो तो फ्यूनिकल, ओव्यूल को, या ऐसा बोल सकते हैं बीजांड द्वार को प्लेसेंटा से, बीजांड द्वार को प्लेसेंटा से जोड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसका क्या नाम है, फ्यूनिकल। दो क्या है, 2 नंबर पर बोल सकते हो आवरण, बाह्य और आंतरिक, ठीक है। 3 नंबर पर क्या बोल सकते हो, ये वाली बात होगी आवरण। 3 नंबर पर बीजांड का है, एम्ब्रियो सेक के ऊपर पेरेन्काइमा टिश्यू की सेल, ये वाला। 4 नंबर पर क्या बोल सकते हो, यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है आपके, भ्रूण कोश। 5 नंबर पर क्या बोल सकते हो, बीजांड द्वार। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हैं वो इसके अंदर आपको नजर आ रही हैं। अब बाद में डिटेल में भी देखेंगे, पर यहाँ थोड़ा सा देख लो, ये जो एम्ब्रियो सेक है उसके अंदर 3 प्रकार की सेल है। एक ये वाली, एक ये पूरी यहाँ पर, और एक ये किसके अंदर है, ये एम्ब्रियो सेक के अंदर है। इनके नाम अभी आपके थोड़े याद रह जाए तो मैं लिख दूं, देखो बाद में काम आएंगे, अभी इनके काम नहीं आएंगे। इनका नाम है एंटीपोडल, इनका नाम है सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका, एक यही है, और ये है एग, और ये हैं सिनर्जिड सेल, सहायक कोशिका। मतलब कोशिकाएं कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, केंद्र कितने हो गए, 1 2 3, 2 इसमें और 3 इसमें, 8, मतलब 7 कोशिकीय 8 केंद्र की एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है। यहाँ पर 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की क्या है, एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है। फिर बता दूं आपको कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है, गाइनोसियम। गाइनोसियम की एक यूनिट को क्या बोल सकते हैं, कार्पल। अगर एक है तो मोनोकार्पस हो गया, बहुत सारे हैं तो पॉलीकार्पस हो गए, यूनिकार्पस हो गया एक है तो। जो पॉलीकार्पस हो गए वो जुड़े हुए हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ये तो बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद में ये जो पार्ट है कार्पल, इसके 3 भाग हो सकते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी पे चलो अपने, ओवरी की बात आएगी तो ओवरी के अंदर क्या पाए जाएंगे, ओव्यूल पाए जाएंगे। अंडाशय में क्या पाए जाएंगे, बीजांड पाए जाएंगे, जो आगे जाकर बीज बनाएंगे। बीजांड के अंदर क्या होगा, बीजांड में आगे जाके भ्रूण बनेगा, तो भ्रूण के लिए कोई जगह चाहिए, जगह के लिए क्या है, एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के ऊपर जो स्थान है जहाँ पर पेरेन्काइमा टिश्यू है उसको क्या बोला गया, न्यूसिलस। अब इसके ऊपर आवरण पाए जाते हैं 1 2 3, अधिकतर है, ये भी लिख लेना, आवरण को जहाँ तक बात है ना, आवरण अधिक यहाँ लिख रहा हूँ, अधिकतर 2 आवरण है ना, जो आगे चलकर इसका मतलब किस पे आवरण है ये, देखो ये पूरा बीज बनेगा, बीज बनेगा, इसका मतलब ये तो ये आवरण जो अभी इसके हैं बीजांड के आवरण, वो आगे जाकर किसके बन जाएंगे, बीज के आवरण। और बीज के आवरण बन जाएंगे तो बीज के आवरण क्या बोलते हैं, बीज चोल या सीड कोट, जो आगे चलकर क्या बनाएंगे, सीड कोट बनाएंगे। अधिकतर तो 2 ही होते हैं, परंतु लीची अरंडी में 3, और लीची में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। लीची का अपन ने पढ़ भी लिया पहले, लीची का जो तीसरा अध्यावरण है, 3 हो गए ना लीची के अंदर, 3 आवरण हो गए, जैसे 1 2 3, तो लीची का जो तीसरा अध्यावरण है वो ही लीची का खाने योग्य पार्ट है, जिसको क्या बोलते हैं, एरिल। ये बहुत सारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है,
एरिल क्या है? लीची का खाने योग्य पार्ट है क्या ये इसका मतलब बीजांड का तीसरा आवरण है, सबसे लास्ट वाला आवरण है उसका, इंटेगुमेंट है, इसकी थर्ड इंटेगुमेंट है। ये वाली स्ट्रक्चर इसकी अपने पढ़ ली, ये वाली बात आ गई। एक बार कई बार जैसे काली मिर्च वगैरह में देखते हो, अपने पहले भी नाम आया था परिभ्रूण कोष, है ना। भ्रूण जो कोष है उसमें फिर आगे जाके भ्रूण बन जाएगा, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, के ऊपर भी पाया जाता है। तो यहां पर लिख सकते हो कि परिभ्रूण कोष इससे बनता है। ठीक है, ये वाली बात होगी परिभ्रूण कोष। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपकी किसकी आ गई? ओव्यूल की आ गई। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगला हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल तो पढ़ लिया आपने, स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया ओव्यूल की, बीजांड की, लेकिन बीजांड के प्रकार पढ़ने अब किसके आधार पर? देखो तीन चीज आई अभी। एक शब्द आया था माइक्रोपाइल, एक इसके विपरीत जो चीज थी वो चैलेजा, और एक है यहां पर फ्यूनिकल। हिंदी में क्या बोला था इसको? निभाग, बीजांड व्रंत और बीजांड द्वार। ये वाली स्ट्रक्चर थी ना, अभी यहां पर इस प्रकार से लेके आए हैं। तो ये तो क्या हो गया? फ्यूनिकल है ये वाला स्ट्रक्चर, एम और ये सी, मतलब तीन शब्द लिखूंगा यहां पर, एम सी एफ। एम सी एफ की स्थिति के आधार पर, ये एम सी एफ किस किस स्थान पर है की स्थिति के आधार पर ओव्यूल है वो 6 प्रकार के। ट्रिक से याद करेंगे इनको। एम सी एफ की स्थिति के आधार पर ओव्यूल 6 प्रकार के होते हैं। डायग्राम बना लेना, मैं डायग्राम लगा दूंगा, अभी दिख जाएंगे आपको, डायग्राम आप बना लेना। पर इनकी स्थिति के हिसाब से 6 प्रकार के होते हैं। देखो इनको ट्रिक से याद करेंगे वरना याद नहीं होंगे। सबसे पहले तो 6 नाम याद करने हैं, OAH CAC, इसी क्रम से याद रखना है। OAH CAC, OAH CAC। देखो सबसे पहले नाम लिखते हैं ऑर्थोट्रोपस। पहले का क्या? ऑर्थोट्रोपस। 2 नंबर पर एनाट्रोपस, ए से। 3 नंबर पर हेमीट्रोपस, यहां लिख देता हूं, आएंगे नहीं वरना। 3 हो गए, इधर ये आप नोट कर लेना। तीन हो गए ना। 4 क्या? सी। 4 नंबर पे केम्फाइलोट्रोपस। 5 नंबर पर एम्फिट्रोपस, और 6 नंबर पर क्या हो गया? सिरसिनोट्रोपस। ये किसके प्रकार हैं? ओव्यूल के। किसके आधार पर? MCF के आधार पर, माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल के बेसिस पे 6 प्रकार हो गए इनके। ये टोटल 6 प्रकार हैं किसके? ये 6 प्रकार हैं आपके ओव्यूल के। ओव्यूल के 6 प्रकार हैं, OAHCAC। इसी क्रम से याद रखना है इनको, याद रह जाएंगे बढ़िया तरीके से। O का मतलब ऑर्थोट्रोपस, A का मतलब एनाट्रोपस, H का मतलब हेमीट्रोपस और C का मतलब हेमिएना।
सी का मतलब कैम्फाइलोट्रोपस, ए का मतलब एम्फिट्रोपस और सी का मतलब सार्सिनोट्रोपस। इसी क्रम से याद रखना। तो पहले ए का मतलब यहाँ पर एनाट्रोपस है और अगले ए का मतलब एम्फिट्रोपस है। पहले ए का मतलब सी ए है और यहाँ पर सी आई है ना, ये आपको याद रखना है। अब देखो ऑर्थोट्रोपस है, इसका एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म पाइपेरेसी पोलिगोनेसी। एनाट्रोपस का एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म प्लांट, ये तो कॉमन है। मैक्सिमम 80% एंजियोस्पर्म प्लांट, 80% एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या है, आपके एनाट्रोपस टाइप का ही ओव्यूल होता है। मैक्सिमम 80% एंजियोस्पर्म प्लांट में आपके एंजियोस्पर्म टाइप जो 80% प्लांट है उनमें एनाट्रोपस टाइप का ही ओव्यूल होता है। हेमी एनाट्रोपस है, उसका एग्जाम्पल है प्रीमुलेसी और रेननकुलेसी। कैम्फाइलोट्रोपस का एग्जाम्पल है लेग्यूमिनेसी क्रूसीफेरी। एम्फिट्रोपस का एग्जाम्पल है ब्यूटोमेसी और एलिसमेसी। और सार्सिनोट्रोपस का एग्जाम्पल है कैक्टेसी तथा प्लम्बेजिनेसी। अब इनको याद कैसे करोगे उसके देखो आपको ट्रिक बताता हूं, बढ़िया आप लिखना। ऑर्थोट्रोपस का मतलब क्या है, इसका एक नाम और है, एट्रोपस भी बोलते हैं इसको। ऑर्थोट्रोपस के अंदर एम, सी और एफ एक सिद्ध में आ गए। माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल एक सिद्ध में है ना। बीजांड द्वार है, निभाग है और बीजांड व्रत है, एक सिद्ध में है, उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। तो पाइप होती है, पाइप सिद्धि होती है। तो इसके लिए आप ट्रिक क्या लिखोगे, इसकी जो ट्रिक है उस ट्रिक का नाम है और जिम की पाइप पोली। मतलब जिम जाते हो आप, है ना, आप जिम जा रहे हो तो किसी ने पूछा जिम में क्या चीज है, बोलो यार बाकी तो सब ठीक है लेकिन जिम की जो पाइप है ना वो थोड़ी, पोली का मतलब कई बार होता है ना खोखली अंदर से, तो और जिम की पाइप पोली। तो और का मतलब ऑर्थोट्रोपस, जिम का मतलब जिम्नोस्पर्म, पाइप का मतलब पाइपेरेसी और पोली का मतलब पोलीगोनेसी। और जिम की पाइप पोली, और शब्द से आपके ऑर्थोट्रोपस याद रह जाएगा, जिम का मतलब जिम्नोस्पर्म याद रखना है, पाइप का मतलब पाइपेरेसी याद रखना है, पोली का मतलब पोलीगोनेसी याद रखना। एक प्रकार हो गया। दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी है आपको, एम सी एफ एक सिद्ध के अंदर है, एक लाइन के अंदर है, तो पाइप सीधी भी होती है, तो पाइप से याद रह जाएगा कि सिद्ध के अंदर है। आपके डायग्राम आप मैं साथ साथ में लगा रहा हूं, आप डायग्राम को देख लेना, ठीक है। साथ साथ में डायग्राम लग रहे हैं आपके, तो 6 डायग्राम दिख रहे हैं आपको, एक डायग्राम इसमें ऑर्थोट्रोपस का है, उस पर फोकस करो। दूसरा देखो, एनाट्रोपस के अंदर क्या 80% फैमिली के अंदर एनाट्रोपस प्रकार का है, और इसके अंदर ओव्यूल क्या है, ओव्यूल 180 डिग्री घूम गया। ओव्यूल है वो कितना घूम गया, 180 डिग्री ओव्यूल टर्न कर गया। ओव्यूल है वो 180 डिग्री टर्न कर गया। इस एनाट्रोपस के लिए आपको जो ट्रिक है वो क्या याद रखनी है, एनाट्रोपस की जो ट्रिक है वो यहां लिख रहा हूं मैं, देखो एनाट्रोपस की ट्रिक बतानी नहीं है वैसे। एनाट्रोपस का मतलब 80% में आपके एंजियोस्पर्म प्लांट में एनाट्रोपस प्रकार का होता है, तो इसकी तो कोई विशेष एग्जांपल याद ही नहीं रखना है। इतना याद रखना है इसके अंदर ओव्यूल कितना है, 180 डिग्री, 80% 180 डिग्री याद रख लेना। 80% इसका मतलब 180 डिग्री टर्न कर गया। इस 180 डिग्री का अगर आधा टर्न करे, 90 डिग्री टर्न करे, तो उसको बोलते हैं कि हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस आधा, तो हेमी एनाट्रोपस में ओव्यूल कितना टर्न कर गया, 90 डिग्री टर्न कर गया। कितना कर गया, 90 डिग्री टर्न करता है इसके अंदर। और यहां पर ट्रिक याद रखोगे, प्री रेन में आधी, 180 का आधा कितना होता है, 90। तो इसमें तो 180 डिग्री टर्न किया, इसमें कितना किया, आधा किया, तो आधे से मतलब आप समझ लेना हेमी। और प्री का मतलब यहां पर प्रीमुलेसी, रेन का मतलब रेननकुलेसी। तो प्री का मतलब प्रीमुलेसी, रेन का मतलब रेननकुलेसी। प्री रेन में आधी आ जाए ना, इसका मतलब याद रखना 90 डिग्री घुमा है, और आधी का मतलब हेमी एनाट्रोपस हो गया। इसका तो याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, डायग्राम में आप तीनों के देख लेना, ऑर्थोट्रोपस है, एनाट्रोपस है और हेमी ट्रोपस है। ठीक है, आगे चलो देखो, अब आप क्या आ रहे हैं, कैम्फाइलोट्रोपस, किसमें, लेग्यूमिनेसी और क्रूसीफेरी के अंदर। इसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो घोड़े की नाल जैसा हो गया।
घोड़े की जो नाल होती है उसके जैसा एम्ब्रियो हो गया किसके अंदर, कैम्फाइलोट्रोपस टाइप के ओव्यूल में। एग्जाम्पल क्या है, लेग्यूमिनेसी क्रूसीफेरी। तो देखो एग्जाम्पल भी याद रखना, इसका नाम भी याद रखना, और ये खास बात भी याद रखना, और डायग्राम भी याद रखना। इन चीज़ों में, इनमें याद क्या रखना है, देखो इसके अंदर आपको ये बात भी याद रखनी है, ये याद रखना है, ये चीज़ें भी याद रखनी है कि, और डायग्राम भी याद रखना है। कैम्फाइलोट्रोपस, कैम्फाइलोट्रोपस में देखो लेग्यूमिनेसी क्रूसीफेरी एग्जाम्पल है, घोड़े की नाल के जैसे मुड़ गया। तो आप इसकी ट्रिक क्या लिखोगे, घोड़े की नाल, घोड़े की नाल काम ले कुर्सी, है ना। घोड़े की नाल काम ले कुर्सी, मतलब यहां पर काम का कोई मतलब नहीं है, घोड़े की नाल तो स्ट्रक्चर हो गई, और काम से मतलब यहां पर वैसा कोई एग्जांपल नहीं है। काम का मतलब कैम्फाइलोट्रोपस है, और ले का मतलब लेग्यूमिनेसी, क्रूसी का मतलब क्रूसीफेरी। अपन किसी को बोलते हैं कि अरे मूर्ख ये काम कर ले, अरे घोड़े की नाल ये काम कर ले, अरे मतलब अलग अलग अपन किसी को देते हैं ना, एक तरीके से संज्ञा देते हैं कि ये इस तरह से बोलते हैं। तो ये याद कर लेना, घोड़े की नाल मान लो एक बोल रहे हो आप किसी को, घोड़े की नाल काम ले कुर्सी, कुर्सी को काम में ले ले, पड़ी है तो बैठ क्यों नहीं जाता, घोड़े की नाल की तरह सीधा खड़ा रहेगा। तो यहाँ पर एम्ब्रियो घोड़े की नाल के जैसा क्या हो गया, तो घोड़े की नाल काम, इतनी बात आते याद रखना, घोड़े की नाल का संबंध कैम्फाइलोट्रोपस से है, और ले का मतलब लेग्यूमिनेसी से, और क्रूसी का मतलब क्रूसीफेरी से। क्लियर है। एम्फिट्रोपस, एम्फिट्रोपस की बड़ी थोड़ी सी अजीब ट्रिक बन गई। क्या बन गई, एम्फी से ब्यूटी एली का भ्रूण कोश मुड़ गया। ठीक है, मतलब ब्यूटोमेसी फैमिली है ना, उससे ब्यूटी हो गया, कोई सुंदरी नहीं है यहाँ पर, ब्यूटोमेसी सुंदरी से याद कर लेना, कैसे याद कर लेना। एम्फी का मतलब यहाँ पर एम्फी, तो अपन मान लो किसी कोई प्लांट था, उस पर एल्फी डाल दी, एल्फी होती है ना जिसको किसी चीज़ को जोड़ने के लिए एल्फी काम आती है। तो एल्फी डाली अपन ने, और इससे क्या होगी, वो चीज़ जुड़ गई, फेविक्विक जिसको बोलते हो। तो एल्फी से कोई चीज़ जुड़ गई, तो एम्फी से ब्यूटी एली का भ्रूण कोश मुड़ गया। कितनी बातें क्लियर होगी। देखो एम्फी का मतलब मैं बात कर रहा हूँ एम्फिट्रोपस की, ब्यूटी का मतलब मैं बात कर रहा हूँ ब्यूटोमेसी की, एली का मतलब मैं बात कर रहा हूँ एलिस्मेसी का, और भ्रूण कोश मुड़ गया मतलब इसमें क्या स्थिति होती है, इसमें भ्रूण कोश मुड़ जाता है। यहाँ पर एम्ब्रियो है वो घोड़े की नाल के जैसा हो गया, भ्रूण, यहाँ पर एम्ब्रियो घोड़े की नाल के जैसा हो गया, और यहाँ पर एम्ब्रियो सेक, अभी जो बात कर रहे थे भ्रूण कोश, क्या हो गया, पूरा का पूरा ही मुड़ गया। इसमें तो घोड़ा जो एम्ब्रियो है वो घोड़े की नाल जैसा हुआ, और यहाँ पर एम्ब्रियो सेक है वो कंप्लीट रूप से मुड़ गया। तो एम्पी से ब्यूटी एली का भ्रूण कोश मुड़ गया। ठीक है, और लास्ट का सिर के लंब 360 डिग्री, सिर के लंबवत 360 डिग्री। ठीक है, इसमें ओव्यूल कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। अब देखो तीन तरह के क्वेश्चन बन गए यहाँ पर 180 है, यहाँ पर 90 है, और यहाँ पर ओव्यूल कितना है, 360 डिग्री है। ठीक है, 360 डिग्री यहाँ पर क्या हो गया, ओव्यूल हो गया। सिर के लंबवत 360 डिग्री, तो सिर का मतलब सिरसिनोट्रोपस, के का मतलब केक्टेसी, और लंबवत का मतलब प्लम है ना, प्लमजिनेसी, और 360 डिग्री घुमाया है, क्या, ओव्यूल घुमाया। क्लियर है। ठीक है, ये वाली इसके अंदर स्थिति आ गई आपके। अब देखो यहाँ पर 360 इस तरह से याद रखना, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, 6 प्रकार के हैं ऑर्थोट्रोपस के अंदर। और जिम की पाइप पोली, पहले ट्रिक को 2-3 बार पढ़ लेना, देखो ट्रिक को 2-3 बार पढ़ना, बाकी सारी चीजें बाद में आ जाएंगी याद। ऑर्थोट्रोपस और जिम की पाइप पोली, ए से पहले ये लिखना, आप इसको सोचना। ओ का मतलब क्या है, ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस की ट्रिक क्या थी, और जिम की पाइप पोली। तो जी का मतलब जिम्नोस्पर्म, पाइप का मतलब पाइपेरेसी, पोली का मतलब पोलीगोनेसी। ठीक है, फिर क्या हो गया, एनाट्रोपस, ये तो 80% में ही, कोई ट्रिक नहीं थी, इसका मतलब इसकी थी। तो प्री रेन में आंधी, ये इसकी ट्रिक थी। फिर क्या था आपके कैम्फाइलोट्रोपस, कैम्फाइलोट्रोपस याद करना, इसकी ट्रिक क्या थी, इसकी याद रखना, घोड़े की नाल
कामले कुर्सी। फिर ए एम्फिट्रोपस, एम्फिट्रोपस में भ्रूणकोश मुड़ गया तो एम्फी से ब्यूटी एली का भ्रूणकोश मुड़ गया। सारी बातें आ जाएंगी इसमें। और सारसिनोट्रोपस में क्या हो गया, सिरसिनोट्रोपस के अंदर क्या है, सिर के लंबवत 360 डिग्री। आगे है मेगा स्पोरोजेनेसिस। वही बात, क्या मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से मेगा स्पोरेंजियम, जिसको क्या बोला, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर मदर सेल में मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर का बनना मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। क्लियर बात है। एक ओवरी के अंदर कई ओव्यूल हो सकते हैं, क्योंकि ओवरी आगे चलकर क्या बनाएगी, फल बनाएगी। ओव्यूल आगे चलकर क्या बनाएगा, बीज बनाएगा। तो एक फल में कई बीज मिल सकते हैं। आपने एक संतरा खाया, मान लो उसके अंदर 10 बीज थे, तो संतरा अपने आप में पहले क्या था, पहले था ओवरी, और बीज पहले क्या थे, ओव्यूल थे। तो एक संतरे में 10 बीज है, इसका मतलब है एक ओवरी में 10 ओव्यूल थे। क्लियर बात है। अब लेकिन एक ओव्यूल के अंदर अधिकतर केसों में, कुछ अपवाद स्वरूप अलग बात है, बाकी एक ओव्यूल के अंदर अधिकतर कंडीशन में एक एम्ब्रियो सेक होगा, भ्रूण कोश होगा, जिसके अंदर भ्रूण का परिवर्तन होगा। भ्रूण कोश ऐसा स्थान जहां पर भ्रूण बढ़ेगा आगे जाके। क्लियर है। अब देखो यहां पर, तो इस मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। क्लियर है। और यह प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन से संपन्न होती है। ये अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी पढ़ चुके हैं, जहां पर 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे, जिनको टेट्राड बोला था। यहां देखो, ये मान लो एक मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। किसके अंदर है ये, किसके अंदर है, शुरुआत में किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल में क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल ने डिवीजन किया, और इस मेगास्पोर मदर सेल के डिवीजन करने से ये 2 सेल बनी। फर्स्ट मियोसिस, इन 2 से क्या बन गई, मियोसिस। सेकंड पूरा लिख लेना आप, 2 से ये 4 बन गई। यहाँ 2 सेल बनी, यहाँ ये 4 सेल बन गई। इनका नाम है मेगास्पोर। ठीक है, मेगास्पोर है। और ये मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ये फर्स्ट गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई, ये समसूत्री के समान ही होती है। मियोसिस सेकंड समसूत्री विभाजन के समान ही होती है। 4 हैं, और जहां पर देखें वहां पर टेट्राड अलग अलग स्थिति में थे। टेट्राहेड्रल थे, आइसोबाइलेटरल थे, डेक्यूसेट प्रकार के थे, लीनियर थे, ये थे वहां पर यहां पर टी शेप थे। यहां पर चारों के चारों लीनियर होंगे। चारों मेगास्पोर लीनियर। दूसरी लाइन, 4 में से अधिकतर कंडीशन में ऊपर के 3 नष्ट होकर चौथे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या स्थिति होगी, 4 में से ये 3 है, नष्ट हो जाएंगे, ये वाले, ये 1 बचेगा। ये एक एक्टिव मेगास्पोर
को ही क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक, हिंदी में बोलो तो मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोष। यही क्या है, भ्रूण कोष है, मादा युग्मकोद्भिद है, ऐसा कोष, ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहां पर भ्रूण बनेगा, जहां पर एम्ब्रियो रहेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, वो स्थान, वो चेंबर, वो कमरा, वो कक्ष क्या कहलाता है, भ्रूण कोष या एम्ब्रियो सेक कहलाता है। सेक का मतलब एक थैली, जगह। ठीक है, ये वाली प्रक्रिया क्या होगी, मेगास्पोरोजेनेसिस। लास्ट में अपन पहुंच जाते हैं। अब ये क्या बना, एक एक्टिव मेगास्पोर है, ये चलकर क्या बनाएगा, अभी तो ये मतलब फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट स्टेज, प्री मेच्योर है ये, अभी मेच्योर नहीं हुआ ये, इसको क्या होना है, मेच्योर होना है। किसको, इस मेगास्पोर को। और इसका मेच्योर होने का क्या मतलब हुआ, ये समझो आप कि एक मेच्योर होने का मतलब कंप्लीट एम्ब्रियो सेक बना दिया। अब देखो आप, अपन कहां तक पहुंच गए, अपन पहुंच गए एम्ब्रियो सेक तक। इसकी बात करते हैं, भ्रूण कोष की बात करते हैं। अभी अपने पास क्या चीज है, मेगास्पोर सेल है, एक मेगास्पोर है अपने पास जो एक्टिव है, काम करेगा, बाकी 3 तो नष्ट हो गए बेचारे। ये एक मेगास्पोर है। इस मेगास्पोर का जो अंदर न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन हुआ, 2 केंद्रक हो गए, फिर डिवीजन हुआ, 4 केंद्रक हो गए, फिर डिवीजन हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक हो गए। मतलब एक के अंदर केंद्र कितने बन गए, 8 केंद्रक बन गए। ये फर्स्ट समसूत्री विभाजन, सेकंड समसूत्री विभाजन, थर्ड समसूत्री विभाजन। मतलब एक एक्टिव मेगास्पोर में 3 बार समसूत्री विभाजन हुआ, जिससे एक मेगास्पोर के अंदर 8 केंद्रक हो गए। अब ये 8 केंद्रक अलग अलग स्थानों पर जाकर अरेंज होते हैं। कैसे, देखो अब इनको अरेंज करते हैं। ये आवरण है कंप्लीट, इन 8 में से 3 अपर साइड में चले गए, 1 2 और 3, और इनके ऊपर ये भित्तियां बन गई, मतलब सेल बन गई अपने आप में। ये 3 केंद्र ऊपर चले गए, 3 के ऊपर सेल बन गई, इनका नाम रखा एंटीपोडल सेल। हिंदी में लिखो तो प्रतिविन्यासित कोशिकाएं। ठीक है, इनमें एक नीचे आ गया, इसने निर्माण किया अंड का, एग का। यही तो बनाना चाह रहे हैं अपन। फीमेल गैमेट क्या है, यही तो है। मेल गैमेट में अपन ने मेल गैमेट 2 बनाए थे, यहाँ पर फीमेल गैमेट बना, एग बना। इस एग के साथ में 2 और आ जाएंगे केंद्रक, जिनके ऊपर कोशिकाएं लग जाएंगी, भित्ति बन जाएगी, ये वाले। इन दोनों को बोलते हैं, इन दोनों को, ये दोनों को क्या बोलते हैं, बोला था अभी, सिनर्जिड सेल, सहायक कोशिका। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने केंद्रक बचे, 2 केंद्रक बचे। ये दोनों केंद्रक बीच में आके इनके ऊपर भित्ति लग जाती है, इसको बोला केंद्रीय कोशिका। क्या बोला, इसको बोल दिया केंद्रीय कोशिका। इसको ध्रुवीय केंद्रक, केंद्रकों का नाम। पोलर न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल। मतलब सेल कितने प्रकार की होगी कोशिकाएं, एक तो ये है यहां पर, एक ये वाला, एक ये और एक ये। कोई पूछे कि इस जो एम्ब्रियो सेक है उसके अंदर जो आपके द्विगुणित कोशिका कौन सी है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल है औरों की तुलना में, वो कौन सी है, ये वाली। क्योंकि इसके पास केंद्र कितने हैं, 2 हैं, बाकी सबके पास कितने कितने हैं, 1 केंद्रक है। तो यहां पर कोशिकाएं कितनी होगी, देखो 1 2 3, प्रकार तो 4 हो गए, प्रकार 4, प्रकार 4, एंटीपोडल, प्रतिविन्यासित, सिनर्जिड, एग,
केंद्रीय, 4 तो प्रकार 1 नंबर। कुल कोशिकाएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। कुल केंद्रक 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो एक प्रारूपी भ्रूण कोश के अंदर क्या अवस्था होती है? 7 कोशिका और 8 केंद्रीय की अवस्था होती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। एक प्रारूपी भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिका होती है और 8 क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। 7 कोशिका होती है और 8 केंद्रक होते हैं। सामान्यतः स्थिति तो ये होती है, पर यूजी लेवल के अकॉर्डिंग एक टॉपिक अपन और पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है तो उसको आगे लेंगे। बाकी सामान्यतः प्रारूपी भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिका और 8 केंद्र की अवस्था होती है। ठीक है, ये वाली स्थिति होगी। तो ये क्या बना? आगे जाकर नरयुग्मक आएगा, इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, वो अपन बाद के अंदर पढ़ेंगे। आप इस प्रकार से ये याद करना। इन दोनों, इनको मिलाकर भी देखो, इन तीनों को भी नाम दिया जाता है एग एपरेटस, अंड समुच्चय। ठीक है, ये वाली इसके अंदर स्थिति हो गई। अब आपको इसको ध्यान में रख लेना है। डायग्राम आपके पास हो जाएगा। एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर बोला जाए तो अंडे के समान एग लाइक स्ट्रक्चर होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होती है ना, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल होती हैं। दोनों प्रकार की इसके अंदर सेल होगी। इसके और पतली झिल्ली पाई जाती है। इसमें 3 जो सेल हैं वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ हैं, 3 हैं वो आपके चैलेजल एंड की तरफ हैं, बीच में केंद्रीय कोशिका है। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर है। अब तक आपने एम्ब्रियो सेक तक की स्थिति को जान लिया। क्लियर है? इसको पढ़ लेना। मैं अभी स्थितियां जो ये मैक्सिमम में तो ये स्थिति है प्रारूपी भ्रूण कोश, पर यूजी लेवल का आ गया मैटर तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये और किस किस प्रकार के हो सकते हैं और किस किस स्थितियां हो सकती हैं, उसको अपन अगले वीडियो में लेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।